हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं मनीष कुमार दवे और आज हम सेकंड ग्रेड जीके का जो फर्स्ट पेपर है उसके अंदर टॉपिक है महाद्वीप और महासागर। महाद्वीप और महासागर से आज तक सेकंड ग्रेड के टोटल 20 पेपर हुए हैं और इन 20 पेपर के अंदर क्या क्या पूछा गया है उसी के अनुरूप हम तैयारी करते हैं कि कैसे सवाल के टाइप होते हैं, पैटर्न होता है। और महाद्वीप और महासागर से आज जो भी पूछा गया है वो सब देखेंगे। देखिए, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप अद्भुत वनस्पति एवं प्रश्नों का अजायब घर है। ये रिपीट भी होते रहते हैं, ये भी ध्यान रखना, आरपीएससी रिपीट करती है। तो ऑस्ट्रेलिया है अद्भुत वनस्पति एवं पशुओं का अजायब घर। अंटार्कटिका अंटार्कटिका है विश्व का प्रयोगशाला। अंटार्कटिका है विश्व का प्रयोगशाला। ये सारे सेकंड ग्रेड में पूछे गए हैं। अफ्रीका है अंधेरा महाद्वीप। अंधेरा महाद्वीप। एशिया है सभ्यता का पालना। सभ्यता का पालना, बहुत सारी सभ्यता है। एशिया व उत्तरी अमेरिका को बेरिंग जलडमरू जोड़ती हैं। एशिया व उत्तरी अमेरिका को। ऑस्ट्रेलिया से बड़ा, अंटार्कटिका से छोटा यूरोप है। ऑस्ट्रेलिया से तो बड़ा है और अंटार्कटिका से छोटा है यूरोप। पृथ्वी पर भूमि सतह की औसत ऊंचाई 840 मीटर है। पृथ्वी पर भूमि सतह की औसत ऊंचाई है जो 840 मीटर है। यूरोप का क्षेत्र दक्षिणी अमेरिका से कम है। यह सत्य है। यूरोप का जो क्षेत्र है वो दक्षिणी अमेरिका से कम है। उत्तरी अमेरिका का क्षेत्र यूरोप और ऑस्ट्रेलिया के संयुक्त रूप से क्षेत्र से अधिक है। सत्य है। मतलब ये कह रहे हैं कि उत्तरी अमेरिका का जो क्षेत्रफल है वो यूरोप और ऑस्ट्रेलिया दोनों मिलकर के भी हो जाए तो भी उससे अधिक है। ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर। याद रखना, पूर्वी है। हाई ओकोइडो तथा होन्शु दो द्वीप हैं जापान के। तो ये विभाजित होते हैं सुगारू जलडमरू से। सुगारू जलडमरू। पर्वत श्रेणी का जन्म अर्शियन काल में हुआ। कौन सी पर्वत श्रेणी है? यूराल पर्वत श्रेणी। रोगा की खाड़ी। रोगा की खाड़ी कहाँ पर है? तो एस्टोनिया एवं लाटविया के बीच में। ब्राजील की सीमा से लगा देश कौन कौन से हैं? अर्जेंटीना है, बोलिविया है और उरुग्वे है। क्षेत्रफल के अनुसार आरोही क्रम। आरोही क्रम मतलब सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो यूरोप, अंटार्कटिका व दक्षिणी अमेरिका और उत्तरी अमेरिका। यूरोप सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा अंटार्कटिका, फिर उससे बड़ा दक्षिणी अमेरिका और सबसे बड़ा उत्तरी अमेरिका। ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च पर्वत शिखर कोसियुस्को। कोसियुस्को है जो ऑस्ट्रेलिया का सबसे सर्वोच्च पर्वत शिखर है। मलका जलडमरू मलेशिया और सुमात्रा को अलग करता है। समाओ का द्वीप पर अनुदैर्ध्य अध्ययन मार्गरेट मीड ने किया। किसने किया? मार्गरेट मीड ने। यूरोप की पर्वत श्रृंखला कारपेथियन पिरेनीज आल्प्स। यूरोप की जो पर्वत श्रृंखला है वो कौन कौन सी हैं? कारपेथियन, पिरेनीज और आल्प्स। अवरोही क्रम सबसे बड़ा, फिर छोटा, फिर छोटा। अंटार्कटिका सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा यूरोप, इससे छोटा ऑस्ट्रेलिया। एक सेकंड। चिम्बो रेंज चोटी हैं जो एंडीज पर्वत श्रेणी पर स्थित है। चिम्बो रेंज जो चोटी है वो एंडीज पर्वत श्रेणी पर है। चीन व जापान के मध्य सामरिक तनाव किस द्वीप को लेकर के हैं? तो सेनकाकू व दियाओ। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो एंजिल जलप्रपात। त्रिभुजाकार महाद्वीप का आधार उत्तर व शीर्ष दक्षिणी अमेरिका के अंदर है। त्रिभुजाकार महाद्वीप का आधार उत्तर व शीर्ष दक्षिण, तो दक्षिणी अमेरिका। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है। कीव किस देश की राजधानी है? तो यूक्रेन की। दक्षिणी प्रशांत सुलू सागर। दक्षिणी प्रशांत के अंदर सुलू सागर स्थित है। ठीक है ना। उत्तरी अंटला
उत्तरी अटलांटिक सार्गोसा सागर। इधर तो है अमेरिका, इधर है यूरोप, इसके बीच में उत्तरी अटलांटिक का है और इसके बीच में ये सार्गेसो सागर है। यहाँ पर ये एक स्पेशल घास पाई जाती हैं जो समुद्र के अंदर ऐसे लगता है जैसे मैदान है, लेकिन वो मैदान नहीं है, वो एक सागर है। आर्कटिक कारा सागर, आर्कटिक कारा कारा सागर है, ठीक है ना। दक्षिणी प्रशांत कोरल, ये थोड़ा वापस देख लेना, काला सागर भी हो सकता है। दक्षिणी प्रशांत कोरल सागर संभवतया पैंथालसा का अवशिष्ट भाग प्रशांत महासागर है। संभवतया पैंथालसा का जो अवशिष्ट भाग है तो वो प्रशांत महासागर है। पहले जो चारों ओर सागर था और बीच में क्या थी, पृथ्वी थी। इस सागर को क्या बोलते थे, पैंथालसा, ठीक है ना। तो इस पैंथालसा को जो अवशेष रह गया है, अब तो पृथ्वी बिखर गई है, पेंजिया, पृथ्वी का जो भाग था बीच में उसको पेंजिया कहते थे। तो ये पेंजिया टूट करके बिखर गई, कोई इधर बन गया महाद्वीप, कोई इधर बन गया। तब जो प्रशांत महासागर रहा है तो वो कह रहे हैं कि प्रशांत महासागर है जो अवशिष्ट पैंथालसा का भाग है। किस महासागर में सबसे वृहत मध्य महासागरीय कटक है? तो कटक कहाँ पर है, तो उत्तरी अमेरिका व यूरोप के बीच में अटलांटिक है, उसमें ही कटक पाया जाता है। चैलेंजर कटक दक्षिणी अटलांटिक महासागर में। अल्बाट्रोस कोलिडेरा दक्षिणी प्रशांत महासागर के अंदर। एजोर द्वीप उत्तरी अटलांटिक महासागर के अंदर। एजोर द्वीप कहाँ है, उत्तरी अटलांटिक महासागर में। क्यूरिल द्वीप उत्तरी प्रशांत महासागर में। क्यूरिल द्वीप। मैरियाना ग्रत हैं प्रशांत महासागर में। डियागो गार्सिया द्वीप हैं हिंद महासागर में। 0 डिग्री देशांतर गुजरती हैं अटलांटिक महासागर से। दक्षिणी चीन सागर किस महासागर का सीमांत सागर है, तो उत्तरी प्रशांत महासागर का। वृत्त मध्य महासागरीय श्रेणी अंध महासागर, मतलब अटलांटिक, वो कटक है ना, मध्य, वही। महासागरीय धारा को रूपांतरित करने का कारण है महासागरीय तली की इसला करती है। अगर तली उबड़ खाबड़ है महासागर की तो धारा उससे टकराएगी और उसकी विभाजन हो सकता है। या फिर सागर का ढाल किधर है, तो इधर है तो धारा इस दिशा में बहेगी। महासागरीय धारा को रूपांतरित करने का कारण है पवनों में मौसमी बदलाव भी हो सकता है, पवन जिधर जाएगी धारा भी उधर जाएगी। महासागरीय धारा को रूपांतरित करने का कारण है तटीय रेखा की दिशा एवं आकृति। जैसे कि ये तट है, भारत का ये तट है, अगर कोई आकर टकराएगी और ये तट ऐसा है, नुकीलाकार है तट, तो धारा का 2 विभाजन हो जाएगा। एस आकृति की महासागरीय कटक कहाँ पर है, एस आकार का है, तो मध्य अटलांटिक। ध्रुवीय भूमध्य सागर आर्कटिक महासागर का भाग है। उत्तरी ध्रुव पर स्थित आर्कटिक महासागर है। माल्टा भूमध्य सागर के अंदर है और समुद्री जल में लवण की मात्रा 35 प्रति हजार। ये क्या है, इसके पीछे समुद्री नमक की मात्रा लिखी हुई होती है, देख लेना आप, 35 है, ठीक है ना। सेल्फ सागर भूमध्य सागर है, सेल्फ सागर भूमध्य सागर है। डोलड्रम्स बेल्ट भूमध्य रेखा के समीप, डोलड्रम्स भूमध्य रेखा के समीप है। मतलब कि 1 प्रति हजार पानी के लीटर के अंदर 35 ग्राम होगा शायद, हाँ 35 ग्राम ही होगा, 35 ग्राम नमक पाया जाता है सामान्य रूप से, औसत रूप से। विश्व का सबसे बड़ा व प्राचीनतम समुद्र प्रशांत महासागर। विश्व का सबसे बड़ा व गहरा सागर है प्रशांत महासागर। और डोलड्रम्स क्या है आपको पता ही होगा, जो विषुवत रेखा भूमध्य रेखा गुजरती हैं, तो वहाँ पर क्या है कि चारों ओर समुद्र ही समुद्र है, तट है ही नहीं, ठीक है ना।
तो तट नहीं है और समुद्र है, तो सूर्य की प्रकाश सीधा पड़ेगा और वर्ष पर्यंत सीधा ही पड़ता है भूमध्य रेखा पर, तो पानी सारा गर्म हो जाता है। और जब गर्म होगा पानी तो वो वाष्प होकर के उड़ना लगेगा और वहाँ पर इतनी जल्दी क्रिया हो जाती है कि दोपहर को उड़ता है पानी और शाम को बरस जाता है वापस वहीं। तो इसको, ये जो 5 सेमी का एरिया है, इधर भी 5 डिग्री का, इधर भी 5 और इधर भी 5, तो ये एकदम शांत एरिया है, ठीक है ना। तो इसको कहते हैं डोल्ड्रम, मतलब बहुत ही गर्मी पड़ती है यहाँ पर। तो ये था आपके सेकंड ग्रेड के अंदर पूछे गए महासागर और महाद्वीप से संबंधित प्रश्न। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।